गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यू हब में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, गोल्गी एपरेटस का मुख्य कार्य क्या है? ए. प्रोटीन और लिपिड का संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन। बी. ऊर्जा उत्पादन। सी. डीएनए प्रतिकृति। डी. राइबोसोम संश्लेषण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन और लिपिड का संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन। अगला प्रश्न है, गोल्गी एपरेटस का सिस फेस किसके लिए उत्तरदायी है? ए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करना। बी. प्रोटीन को बाहर भेजना। सी. डीएनए का निर्माण। डी. एटीपी निर्माण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, गोल्गी एपरेटस का ट्रांसफेस क्या करता है? ए. प्रोटीन को बाहर भेजता है। बी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पदार्थ ग्रहण करता है। सी. राइबोसोम बनाता है। डी. आरएनए संश्लेषण करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन को बाहर भेजता है। अगला प्रश्न है, गोल्गी एपरेटस किस प्रकार की झिल्ली से बना होता है? ए. एकल झिल्ली। बी. दोहरी झिल्ली। सी. बिना झिल्ली। डी. 3 झिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एकल झिल्ली। अगला प्रश्न है, गोल्गी एपरेटस किस कोशिकांग के साथ मिलकर कार्य करता है? ए. अंतःद्रव्य जालिका। बी. केंद्रक। सी. माइटोकॉन्ड्रिया। डी. लाइसोसोम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतःद्रव्य जालिका। अगला प्रश्न है, गोल्गी एपरेटस स्राव के लिए किस कोशिकांग के पास पाया जाता है? ए. राइबोसोम। बी. केंद्रक। सी. माइटोकॉन्ड्रिया। डी. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है, गोल्गी बॉडी किस प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है? ए. स्राव। बी. पैकेजिंग। सी. श्वसन। डी. परिवहन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्वसन। अगला प्रश्न है, गोल्गी बॉडी से कौन सा कोशिकांग बनता है? ए. लाइसोसोम। बी. राइबोसोम। सी. केंद्रक। डी. माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, गोल्गी एपरेटस कोशिका के किस भाग में अधिक पाया जाता है? ए. स्रावी कोशिकाओं में। बी. तंत्रिका कोशिकाओं में। सी. लाल रक्त कणिकाओं में। डी. पेशी कोशिकाओं में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्रावी कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? ए. कैमिलो गोल्जी। बी. एडवर्ड वॉन बेनेडिन। सी. थियोडोर बोवेरी। डी. रॉबर्ट हुक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, थियोडोर बोवेरी। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ए. कोशिका विभाजन में स्पिंडल तंतु बनाना। बी. प्रोटीन संश्लेषण। सी. लिपिड का अपघटन।
डी डीएनए प्रतिकृति। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन में स्पिंडल तंतु बनाना। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम कोशिका के किस भाग में स्थित होता है? ए, साइटोप्लाज्म में, बी, नाभिक के अंदर, सी, कोशिका झिल्ली में, डी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म में। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? ए, लाइसोसोम, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, राइबोसोम, डी, एक जोड़ी सेंट्रियोल। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक जोड़ी सेंट्रियोल। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम का आकार कैसा होता है? ए, बेलनाकार, बी, गोलाकार, सी, त्रिकोणीय, डी, चपटा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेलनाकार। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल किससे बने होते हैं? ए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, बी, माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, सी, राइबोसोम, डी, क्रोमोसोम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगला प्रश्न है, प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ए, जंतु कोशिकाओं में, बी, पादप कोशिकाओं और शैवाल में, सी, बैक्टीरिया में, डी, कवक में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पादप कोशिकाओं और शैवाल में। अगला प्रश्न है, प्लास्टिड्स का मुख्य कार्य क्या है? ए, प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और रंग द्रव्य संश्लेषण, बी, प्रोटीन संश्लेषण, सी, लिपिड अपघटन, डी, ऊर्जा उत्पादन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और रंग द्रव्य संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्लास्टिड्स के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? ए, नाभिक, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सी, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का क्या कहा जाता है? ए, शक्ति गृह, बी, रसोई घर, सी, नियंत्रण केंद्र, डी, पाचन केंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रसोई घर। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? ए, श्लाइडेन, बी, श्वान, सी, शिम्पर, डी, रॉबर्ट हुक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिम्पर। अगला प्रश्न है, ऐसे ही और MCQs के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।